नमस्ते दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ चालू करने वाला हूं जिसका नाम है एमसीक्यू का पंच। तो दोस्तों ये जो पंच है ये बनता है 5 उंगलियों से और इसका ही रेफरेंस लेके मैं जो मेरा वीडियो है उसमें एक टॉपिक लेने वाला हूं और वो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज़ वो वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो एमसीक्यूज़ के जो वीडियोज़ है वो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें मैंने ईसीजी ये टॉपिक लिया है और उसके रिलेटेड 5 एमसीक्यूज़ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं और आपके इंटरेस्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके बारे में आपके दिमाग में कुछ एमसीक्यूज़ भी है तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बता सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए मैं आपको आज देता हूँ ईसीजी का पंच। तो दोस्तों हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो ऐसा है कि चेस्ट लीड्स ऑफ ईसीजी व्यू हार्ट इन सजेटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन या फिर ट्रांसवर्स प्लेन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखते हैं कि ये ऐसा इसका आंसर क्यों है। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे जो चेस्ट लीड्स है वो यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं। जैसे ये है V1, ये है V2, ये है V3, V4, V5, V6। ये जो सारे रेड कलर में दिए हैं ये है चेस्ट लीड्स और जो ये ब्लू कलर में दिए हैं वो है लिम्ब लीड्स। तो दोस्तों हम जब भी ईसीजी करते हैं तो हम 12 लीड्स का यूज़ करते हैं। उसमें के जो 6 लीड्स रहते हैं वो चेस्ट लीड्स रहते हैं जिन्हें चेस्ट पे लगाया जाता है और बाकी के जो लीड्स रहते हैं वो लिम्ब लीड्स रहते हैं जिन्हें हम लिम्ब्स पे लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो एमसीक्यू है इसका आंसर आपको अगर अच्छे से आना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो आपको 2 चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। एक तो जो ईसीजी के लीड्स है उनकी पोजीशन क्या है और दूसरा जो डिफरेंट एनाटॉमिकल प्लेन्स है वो क्या है ये भी आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो एनाटॉमिकल प्लेन्स है इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो चेस्ट लीड्स है जो ये रेड सर्कल से दिखाए गए हैं, तो ये जो है ये हार्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब आड़े ऐसे प्लेन में देख रहे हैं और ये जो लिम्ब लीड्स है ये जो हार्ट है उसको खड़े प्लेन में मतलब ऐसे वर्टिकल प्लेन में देख रहे हैं। तो इसलिए ये जो एमसीक्यू है इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल प्लेन। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि इसको ट्रांसवर्स प्लेन भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एनाटॉमिकल प्लेन्स है वो अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक डायग्राम निकालता हूँ। तो जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो बॉडी को एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड करता है और वो अराउंड अम्बिलिकस के थ्रू जाता है। ये हो गया अपर हाफ और ये हो गया लोअर हाफ। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो यहाँ पे रहता है, इसलिए जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो इसका आंसर नहीं हो सकता और इसका जो आंसर है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। तो नेक्स्ट एमसीक्यू ऐसा है कि पी वेव करंट रिस्पॉन्ड्स टू either atrial depolarization, atrial repolarization, ventricular depolarization और ventricular repolarization। तो दोस्तों ये जो एमसीक्यू है इसे सॉल्व करने के लिए आपको जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है वो अच्छे से पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से आगे कैसे ट्रैवल करता है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है डायग्राम में नंबर 1 की जो डायग्राम है इसमें एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है। ये जो एसे नोड है, एसे नोड यहाँ से जो इम्पल्स है ये पूरा एट्रियम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसे कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन और ये जो है डिपिक्ट होती है पी वेव से। फिर आगे जो है ये एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद इधर ये जो वेंट्रिकल है ये डीपोलराइज हो रहा है और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिखता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। अब इधर आगे जो है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइज हो रहे हैं और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दिखता है टी वेव से।
तो दोस्तों आप अभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव कहाँ है। तो दोस्तों नॉर्मल ईसीजी में एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव नहीं दिखती है क्योंकि वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में छिप जाती है। तो इस प्रकार ये जो एमसीक्यू है इसका जो आंसर है वो है एट्रियल डीपोलराइजेशन। पी वेव करस्पॉन्ड्स टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एमसीक्यू। यू वेव इन ईसीजी इज सीन इन आइदर हाइपोटेंशन, हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन या फिर हाइपरकैलेमिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यू वेव होती क्या है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये है पी वेव, फिर ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये जो है वो है टी वेव, और टी वेव के बाद जो एक छोटा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वो है यू वेव। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यू वेव किस में दिखती है। तो दोस्तों अब ये जो है ये कुछ कॉजेस है जहाँ पे यू वेव हमें दिख सकती है। उसमें आता है ब्रेडिकार्डिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोथर्मिया, रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। लेकिन इसका जो मेन कारण है यू वेव्स दिखने का वो है हाइपोकैलेमिया, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा हाइपोकैलेमिया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। टी इन्वर्जन इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वेदर इट्स हाइपरकैलेमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डाइटिस और फिर एसएच। तो दोस्तों हमें पता है कि जो नॉर्मल ईसीजी है उसमें इस प्रकार रहता है, ये है पी वेव, फिर क्यू वेव, फिर आर वेव, फिर एस वेव और फिर टी वेव। तो नॉर्मली जो टी वेव है वो अपवर्ड डायरेक्टेड या फिर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में रहती है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि टी वेव इन्वर्जन जो है वो कौन से इसमें नहीं दिखता है। अब टी इन्वर्जन क्या रहता है कि ये हो गई पी वेव, क्यू आर एस और टी वेव, इस प्रकार से इन्वर्जन, ये है इन्वर्टेड टी वेव। तो अभी इन्वर्टेड टी वेव कहाँ पे नहीं दिखती है। तो दोस्तों अब ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे जो है ये एकदम टी वेव जो है ये टॉल और टेंटेड टी वेव है। टॉल टेंटेड टी वेव, और ये जो है ये क्लासिकल साइन है हाइपरकैलेमिया की, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है हाइपरकैलेमिया, क्योंकि हाइपरकैलेमिया में हमें कभी भी टी वेव इन्वर्जन नहीं दिखता है। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट एमसीक्यू। नॉर्मल पीआर इंटरवल इज 0.12 to 0.2 सेकंड, 0.2 to 0.35 सेकंड, 0.35 to 0.4 सेकंड और 0.4 to 0.45 सेकंड। तो दोस्तों जब भी हम ईसीजी देखते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के इंटरवल्स रहते हैं और ड्यूरेशंस रहते हैं, और इनका जो टाइम है वो हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि पीआर इंटरवल का टाइम क्या रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि पीआर इंटरवल होता क्या है। तो पीआर इंटरवल मतलब वो टाइम है, मतलब जहाँ से पी वेव शुरू होती है और जहाँ पे क्यू वेव शुरू होती है, ये जो पीरियड है इसे कहते हैं पी आर इंटरवल। और इसमें यही पूछा गया है कि पी आर इंटरवल का टाइम पीरियड क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 0.12 to 0.2 सेकंड। जिस प्रकार ये जो क्वेश्चन है इसमें पी आर इंटरवल पूछा गया है, उसी प्रकार आपको जो अलग अलग इंटरवल्स है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको टीपी इंटरवल, आरआर इंटरवल, क्यूटी इंटरवल, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर क्यूआरएस ड्यूरेशन, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के होमवर्क में आपको ये जो अलग अलग इंटरवल्स है या ड्यूरेशन है इन्हें आपको याद करना है, और हो सके तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।